एक सेकंड भाई, रिकॉर्ड हो गया स्टार्ट। भाई कर दिया हमने 2021 रूल बैक। डांटे सुन के सॉरी भाई, यश भाई सॉरी यार पॉडकास्ट, बट भाई you're just dinosaur भाई. You ain't evolving भाई. You need to evolve. वी आर Chonky, नॉट come on. इवॉल्विंग भाई, बट प्रीमियर लीग इज इवॉल्विंग आंखों के सामने। अब तो 10 गेम्स हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10-11 गेम्स। 10 गेम दिस इज 10 गेम्स हो गए ना भाई। अब तो आई थिंक दिस इज अ गुड इनफ सैंपल स्पेस। ऑब्वियसली क्रंच टाइम पे अलग सीन बन जाते हैं, इवेंचुअली थोड़ा ज्यादा गेम स्टेट मैटर करने लगती है, ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर वगैरह हो सकता है। आफ्टर जनवरी फरवरी थोड़ा सा सीन बदले कुछ टीम्स के लिए, बट इन जनरल आई थिंक ट्रेंड वाइज अगर तुम्हें कॉन्वर्सेशन करनी है, एजेंडाज रन करने हैं, आई थिंक देयर इज अ प्रिटी फेयर आर्गुमेंट्स अब तुम बना सकते हो। लाइक सैंपल स्पेस इज बिग इनफ। पता है, आई वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। जॉन मैकेंजी ने एक थ्रेड निकाला था, बेसिकली वो दिखाते हुए कि क्या चेंज हो रहा है प्रीमियर लीग में और कौन सी अलग अलग लीग्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बेसिकली दिस वाज द एम ऑफ दैट ग्राफ। तो उसमें तुम देखते हो कि प्रीमियर लीग इज द क्लोजेस्ट लीग टू बुंडेसलीगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी डायरेक्ट अटैक्स पर गेम हैपन 2023-24 सीजन में। और ला लीगा भी थोड़ी सी ज्यादा ट्रांजिशनल है, बट इतना कुछ बहुत बड़ा ट्रेंड का फर्क नहीं है टू मेक अ केस फॉर इट। बट प्रीमियर लीग का जो राइज है टू दिस सॉर्ट ऑफ बास्केटबॉल फुटबॉल, क्योंकि हमने आई थिंक यू कैन मेक अ केस कि पिछले 5 सीजन जब सिटी डोमिनेट कर रही थी इतना, मेटा ये था दैट यू कंट्रोल द गेम लाइक सिटी कैन कंट्रोल एंड देन यू माइट हैव अ चांस टू विन द लीग। लिवरपूल जब जीती थी दैट वाज देयर मोस्ट डोमिनेंट सीजन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दे कंट्रोल द गेम, जितना उन्होंने सब्जेक्ट करा ऑपोजिशन टीम्स को। अब ऐसा लग रहा है भाई, अब कुछ सीन ही अलग हो गया। अब इट्स सिटी ने बॉर्नमथ के अगेंस्ट इतनी इतनी बेकार मैंने आज तक नहीं देखी सिटी। नेवर हैव सिटी। वो होता नहीं था कॉन्वर्सेशन की भाई सिटी तो हमेशा बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, क्योंकि व्हेन यू लुक एट देम प्ले लगता है भाई सब लाइक दे आर प्लेइंग द गेम, दे आर द ओनली टीम दैट कम्स टू प्ले। इतना डोमिनेट करते, इतना कंट्रोल करते गेम। एक बार भी नहीं लगा आज बॉर्नमथ के अगेंस्ट, नथिंग लाइक दैट। 50 इंजरीज है ना यार पे, लाइक थोड़ा लाइक सीन भी खतरनाक है ना, समझ रहा है? लाइक उनकी दिस इज मे बी द वीकेस्ट उनकी टीम रही है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। हां भाई उनके 7-8 इंजरीज थी भाई। भाई बैलन डोर रॉड्री, यू नो व्हाट, ठीक है, यू नो व्हाट, बैलन डोर रॉड्री चोंगी, यू नो व्हाट, ठीक है, बैलन डोर रॉड्री ठीक है। बट आई बिलीव भाई, आई बिलीव सिटी वीक है। मैं बताऊं क्या है, व्हेन आई वॉच प्रीमियर लीग, ऑनेस्ट डिस्कशन, ठीक है, अब मैं स्टैट्स मैंने भी पढ़ रखा वो आर्टिकल, ऑनेस्ट डिस्कशन, व्हेन आई वॉच प्रीमियर लीग आई एम डिसअपॉइंटेड भाई मोस्टली। आई थिंक अगर हम देखें टॉप टीम्स जो इस टाइम पे, जो आर्सेनल, लिवरपूल एंड सिटी है, all of them are not playing convincing football. Even Liverpool, they're not. None of the team is playing convincing. और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इट्स बेटर फॉर जो टीम्स लाइक मैन यूनाइटेड है, क्योंकि अब प्रीमियर लीग वाज सपोज्ड टू बी एक ऐसी लीग जिनका भाई जो द गैप इज इंक्रीजिंग लाइक हर टाइम यू कांट कैच अप। बट अब सिटी लुक दे कैन बी रीच्ड एग्जैक्टली। अब लिवरपूल पहुंच गया यार विद लाइक विदाउट क्लॉप, आर्ने स्लॉट पहुंच गया और आज जीत गए भाई अगेंस्ट ब्राइटन। तो भाई दे आर ऑन द टॉप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आर्सेनल लुक टेरिबल, दे लुक टेरिबल। आर्सेनल मतलब दे लुक टेरिबल ऑनेस्टली। दे लुक एक ऐसी गंदी टीम की भाई, मतलब अब उन्होंने एम्ब्रेस ही कर दिया कि भाई कलयुग को एम्ब्रेस कर दिया है। हां भाई वियर्ड है एग्जैक्टली। मतलब उनके लिए वो लॉन्ग बॉल काम क्या कर रहा है कि आई डोंट नो भाई, उनका पूरा डायनामिक बन गया कि भाई नो रहा है कि बॉल टू हैविट्स एंड देन वी प्ले। उनका पूरा फुटबॉल पता है, सम स्टार्ट्स टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट। पिछले सीजन के कंपैरिजन है, ठीक है, आई कैन डू रिसर्च, यस, एफर्ट्स इनटू द कंटेंट, ठीक है। तो भाई आर्सेनल थर्ड थी ऑन एक्सजी, ऑब्वियसली ये 38 गेम्स प्लेड है तो लाइक बहुत ज्यादा कंपेरेबल नहीं है, पर अब 10 गेम्स हो गए, इतना भी लाइक मतलब ट्रेंड तो पता चल जाता है। आर्सेनल लास्ट सीजन थर्ड थी ऑन एक्सजी, इस सीजन दे आर 7th। अब ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि दे प्लेड आई थिंक 2 गेम्स 10 men के साथ, एक दो गेम्स खेल लिए उन्होंने ऐसे जो तो वो थोड़ा एक सीन थोड़ा सा सब्जेक्ट करता है। एक्सपेक्टेड गोल्स अगेंस्ट आर्सेनल लास्ट टाइम पे फर्स्ट थी, सबसे कम एक्सपेक्टेड गोल्स कंसीड कर रही थी। इस बार लिवरपूल फर्स्ट पे 10 गेम्स में, आर्सेनल इज ऑन 6th। अब ऑब्वियसली 2 गेम्स रेड कार्ड के हैं, बट इन जनरल मेरे को ऐसा लगा है कि आर्सेनल ने सिंस भाई लास्ट सीजन जो वो हारे, उसके बाद से इट्स सॉर्ट ऑफ कि आर्टेटा ने बोला भाई ओके आई नीड टू जेन्युइनली गिव अप ऑन सम थिंग्स, और उस चक्कर में उस थोड़े शिफ्ट में इन टर्म्स ऑफ हाउ आई नीड टू लाइक ट्वीक द ट्वी, भाई ये हो गया। दिस इज लाइक एक टीम जो मेरे मजाक भी नहीं, ना घर की ना घाट की,
धोबी की कुत्ते वाली टीम है। व्हाट उनका रिटेंशन भाई इस सीजन मजाक भी नहीं, मेरे को कभी नहीं लगता आर्सेनल का रिटेंशन इज गुड इनफ, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि डू दे इवन टेक द बॉल इन डेंजरस एरियाज, आई डोंट थिंक सो दे डू। साका एंड इंशाल्लाह वाला लिटरली भाई इट्स जस्ट दैट गाय। पता है मुझे लगता है कि भाई आर्सेनल का फुटबॉल चेंज हो गया गोलकीपर की वजह से, जब से, क्योंकि लास्ट सीजन था कि भाई राया भी रामसडेल भी राया, तो इट वाज लाइक कि भाई इन्होंने दो टॉप कीपर्स है, अब उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया कि भाई राया टॉप कीपर है, कोई सेकंड चॉइस अब जो भी पता नहीं कौन है, नोबडी नोस, अब राया खेलता है, उसकी लॉन्ग किक बेस्ट इन द प्रीमियर लीग है। एंड व्हाट हैपेंड आर्सेनल में, नॉट की डिचिंग ऑफ गुड फुटबॉल, नॉट की डिचिंग कंट्रोल, दे कैन कंट्रोल द गेम। उन्होंने आज भी जिनचेंको को लाया, वो सब हरकतें करी, क्योंकि इनिशियली आज अगेंस्ट न्यूकासल पार्टी राइट बैक है, लाइक थॉमस पार्टी वाज राइट बैक एंड मिकेल मरीनो और ग्राइस की मिडफील्ड थी, बट फिर उन्होंने जिनचेंको लाइक अभी भी फुटबॉल है, ऐसा नहीं है फुटबॉल बिल्कुल डिच कर चुका है आर्टेटा, अभी भी फुटबॉल है, अभी भी दे वांट टू डू थिंग्स, बट आई बिलीव कि जो एक वो लॉन्ग राउट है ना फ्रॉम राया टू हैवर्ट्स, इट हैज बीन डूइंग वेल आल्सो स्टैटिस्टिकली, क्योंकि हैवर्ट्स गोल मार रहा है, क्योंकि साका गोल मार रहा है, एंड मैं पता क्या है, और आई थिंक आल्सो इट्स एक अच्छी एडेप्टेशन प्रीमियर लीग को लेके, क्योंकि अब टीम हाई प्रेस कर रही है, टीम्स आर गुड, समझ रहे, दे आर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम प्लेइंग गुड, ये सब चीजें, तो अब वो सिंगल राउट गेट्स आर्सेनल ऊपर फील्ड में, दे गेन टेरिटरी वगैरह, तो फॉर मोस्ट पार्ट इट वाज वर्किंग इनिशियल की 5-6 गेम इट वाज वर्किंग, दे वर डूइंग वेरी गुड, एंड इवन अगेंस्ट सिटी दे गॉट ड्रॉ, समझ, दे ऑलमोस्ट वन, वो सब चीजें, सब कुछ सही था, बट उसके बाद जब मैं देखता हूँ, मे बी ओडेगार्ड की इंजरी, आई डोंट नो क्या है, जैसे ना, क्योंकि अल्टीमेटली फुटबॉल पर्सनल के बारे में, मे बी इट्स ओडेगार्ड इंजरी व्हिच इज, और ट्रॉसर्ड और हैवर्ट्स इज वेरी डायरेक्ट, बहुत ही डायरेक्ट फुटबॉल है भाई आर्सेनल का मिडफील्ड में, आई डोंट थिंक सो, या मिकेल मेरिनो थोड़ा लेट आया, आई डोंट नो, लाइक एक आई थिंक मोस्टली आर्टेटा, जब भी हम कोच को जज करते हैं इससे कि भाई इसका ये फिलॉसफी, आई थिंक कोच इज मोस्टली वो प्लेयर्स को एम्ब्रेस कर रहा है, जो प्लेयर्स कर रहे हैं उनको, तो ठीक है, तो आई थिंक एक बाउंड्री ऐसी है प्लेयर्स की कि इट लुक्स अगली, इट लुक्स लेस कंट्रोल, ऑफ कोर्स 2 रेड कार्ड वाली गेम है, बट इट जस्ट लुक्स कि वेयर इज द आर्सेनल जो लास्ट सीजन थी, जो भाई 60% पोजीशन, क्योंकि पोजीशन स्टार्ट्स भी कर चुके हैं भाई, दे आर नॉट इवन डोमिनेटिंग गेम्स, दे आर लाइक इट इज सो लेस, लाइक आई थिंक बहुत कम है, एंड कहते रहो rotation doesn't look as good like last season. And the most long ball attempted in the Premier League Arsenal game, more than Everton, more than Sean Dyche की Everton यार, exactly. Get Sean Dyche in Arsenal भाई, और आई थिंक वो उसी के मैकेंजी के एक वो था उसका, उसने एक वो जो डाला था अपना एक ग्राफ डाला था, उसमें ये था कि जो शिफ्ट हो रहा है प्रीमियर लीग में इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट स्पीड कंपेयर टू लास्ट सीजन, वो इज अपोजिट टू सिटी, तो सिटी इज स्टिल प्लेइंग लेस डायरेक्ट एंड more possession football, more control वगैरह, हाँ, more control, अभी at least like stylistically that's their like sort of intent. पिछले सीजन ऐसा था teams were like closer to city, इस सीजन teams are further away to city. जो एक टीम है जो सबसे ज्यादा closest इस बार, that is Southampton और शायद Liverpool, these are the closest team to city stylistically speaking, like that's speed की terms में, तो एक Arsenal ने भी बड़ा shift लिया है in terms of how they want to play, I think, मतलब लास्ट सीजन भी वो आई थिंक यू कैन मेक अ केस कि स्पर्स भी एक ऐसी टीम है जो बहुत कंट्रोल करती है, स्पर्स भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हेवी टीम है, बट दे आर स्टिल मेरे हिसाब से फास्ट, दे आर स्टिल ज्यादा डायरेक्ट अटैक, ज्यादा लाइक दे डू अ लॉट इन ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली रिस्क, क्योंकि पता है सिट आई इफ आई एम करेक्ट, टॉटनहम का सबसे ज्यादा एक्सजी है, टॉटनहम इज आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन पोस्ट शॉट XG per shot on target, तो बेसिकली द लीस्ट क्वालिटी ऑफ परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी शॉट्स नहीं ले रहे उनके फॉरवर्ड्स, और तुझे पता है कौन सी टीम सबसे अच्छा कर रही है विद लाइक द बेस्ट शूटर्स इन द लीग, हु डू यू थिंक इट इज? द बेस्ट शूटर्स इन द लीग आर लिवरपूल और आर्सेनल, आई थिंक यू आर करेक्ट, और ब्रेंटफोर्ड है वैसे लाइक स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा शूटर, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा कि वो कम शॉट्स लेते होंगे तो थोड़े भी गोल चले जाते हैं, ऑनेस्टली द रीजन व्हाई आई बिलीव क्योंकि आई थिंक लिवरपूल पे ऐसा कुछ खास नहीं खेल रही है भाई, लाइक लिवरपूल इज सेकंड, दे आर द सेकंड बेस्ट शूटर्स इन द लीग बाय फार, और पता है इट्स लाइक 47 फॉर ब्रेंटफोर्ड एंड 40 फॉर लिवरपूल, ये दोनों टीम्स आर वेरी सॉर्ट ऑफ शूटिंग ओवर परफॉर्मेंस, और भाई आज का जो गोल था ऐसे लाइक साला का मजाक भी नहीं, लिवरपूल डजंट, क्योंकि लिवरपूल इफ आई एम करेक्ट, लिवरपूल also faces I think second least shots on the target in general, like they show up well on most statistics, but जब भी तुम उन्हें देखते हो they don't look ऐसे कि undeniably
like we remember against Chelsea game हमने watch long किया था वगैरह. They don't जो look आर्ने स्लॉट ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं कंट्रोल लाऊंगा, इट डजंट लुक लाइक कि भाई इतना कंट्रोल हेवी टीम है अभी भी लाइक थोड़ी सी एक रीइंकार्नेशन क्लॉप की टीम की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इनहेरेंटली द सेम फॉरवर्ड सेम डायनामिक्स है, वही रन साला के, वही हरकत हो रही है, थोड़ी प्रेसिंग डिफरेंट है वगैरह वगैरह, बट जनरली यू कुड सी, पता प्रीमियर लीग में यू कुड सी, पता क्या अब एक ट्रांजिशन है राइट. अभी देयर आर बहुत ही कम मैनेजर्स प्रीमियर लीग में, मोस्टली सारे हेड कोचेस है. अब एंजो मैरेस्का चेल्सी में वो हेड कोच है जो मेरे ख्याल से अच्छा कर रहा है काफी. ऑफ कोर्स बाकी अपार्ट फ्रॉम सिटी और आर्सेनल, आई थिंक हर क्लब में देयर इज नोबडी जो बिल्कुल क्लब के कंट्रोल में हो प्रॉपर. मे बी एवर्टन में शॉन डाइच वगैरह. अब इवन यूनाइटेड ने साइन करा रूबेन अमोरिम को हेड कोच, ही इज नॉट अ मैनेजर वगैरह. एक सेकंड, द लाइक वुड contrast क्या head coach और manager that you're trying contrast ये basically कि भाई you know what the contrast head coach का इसकी you're not the main sole decision maker हर चीज में, रिक्रूटमेंट में वगैरह. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजर हूं और आर्टेटा का क्या कि उसका सारा कंट्रोल है ओवर आर्सेनल की डिसीजन मेकिंग राइट, और सेम पेप गार्डियोला कि लाइक क्या रिक्रूटमेंट है क्या वगैरह, मतलब मेन कंट्रोल, लाइक दे हैव इन्फ्लुएंस ज्यादा इन्वॉल्वड राइट. तो वो मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन टाइप कि भाई मैनेजर हर चीज देख रहा है. अब एंजो मैरेस्का तो यार पपीटी बनेगा ना, एलेक्स अपना काम करेगा, कोचिंग करा, थोड़ा बोला सीन है. तो वैसे रूबेन अमोरिम भी हायर कर. तो अब प्रीमियर लीग कैसे एरा में बढ़ गया कि भाई मोर स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, मोर स्पेशलिस्ट अपने रोल में लेके, सेट पीस कोचेस, अटैकिंग कोचेस वगैरह वगैरह. और देखिए आर्सेनल का भी बहुत आई थिंक आर्सेनल का वन ऑफ द बेस्ट सेट पीस कोच है. बाय द वे आई थिंक आर्सेनल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन सेट पीस प्रीमियर लीग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आई थिंक कि अब प्रीमियर लीग क्योंकि इस एरा में बढ़ रही है जहां पे ज्यादा स्पेशलिस्ट है वगैरह राइट, वी आर सीइंग टीम्स. अब पता है फुटबॉल इज मोर काउंट, जितनी अच्छी डिफेंडिंग उतना अच्छा बिल्डअप करोगे. फुटबॉल इज मोर लाइक दिस. तो आई बिलीव कि प्रीमियर लीग, आई डोंट नो अबाउट द लाइक डिफेंडिंग नंबर्स, डिफेंसिव नंबर्स प्रीमियर लीग के, बट आई थिंक डिफेंसिवली प्रीमियर लीग हैज गॉट बेटर. लाइक सो इट लुक्स लाइक कि जो लेवल ऑफ जो छोटी से छोटी टीम, लुक एट बोर्नमouth, द वे दे प्रेस, सो लाइक टीम्स फाइंड द डिफरेंशिएट कि भाई वी डिफेंड बेटर, इफ वी कांट प्ले वेल विद द बॉल वी डिफेंड बेटर. तो उसके हिसाब से आई थिंक जो ऑन द बॉल टीमें थी उन्होंने अपना थोड़ा डायनामिक चेंज करा, तभी now they have to become more transitional, ज्यादा डायरेक्ट, थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट, थोड़ा एम्ब्रेस द अगली साइड, द डुअल साइड ऑफ द गेम. तभी इट्स मोर फिजिकलिटी प्रीमियर लीग में. क्योंकि मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था कि व्हाई प्रीमियर लीग इज बिकमिंग लाइक एक्सट्रीमली खतरनाक फिजिकल. हाइट हर टीम की इंक्रीज हो रही है, टॉप टीम्स की, एवरी टीम इज लॉन्ग लंबी. लुक एट लिवरपूल के सेंटर बैक्स कोनाटे, वैन डाइक. सिटी के सेंटर बैक्स, सिटी वेंट फ्रॉम कांसेलो, जिंचेंको, ये वाले जो उनके फुल बैक पेयर्स होते थे, टू प्लेइंग दो सेंटर बैक्स, ग्वार्डियोल, काइल वॉकर, पता नहीं कौन, और इवन आर्सेनल कालाफियोरी, टिम्बर, एग्जैक्टली, वो भी डुअल हेवी. पता क्या हुआ आज गेम थी अगेंस्ट न्यूकासल भाई, और गंद खेल दिया आर्सेनल. टिम्बर मारा टैकल, रेड कार्ड वाले, खतरनाक चल रही कतई मजदूरी. बोलो तो कौन सी देहाती, कौन सी वो मूवी है भाई, वो कौन सी लगान चल रही, लगान. फिर आता जिंचेंको, और जिंचेंको मुझे इतना पसंद नहीं, बस जिंचेंको आया भाई, लगा कि कोई कुछ आया भाई, कुछ फुटबॉल आया हल्का सा, पर वो बहुत गंदा जिंचेंको, बट कुछ फुटबॉल आया. तो आर्सेनल के बेंच पे फुटबॉल अवेलेबल है, दे हैव फुटबॉल, बट दे आर चूजिंग टू प्ले विद ये बंदे, व्हिच मींस कि देयर इट्स मोस्टली एक डुअल हेवी, कि यू हैव टू विन योर डुअल्स रिगार्डलेस. थोड़ा ऐसा बन गया फुटबॉल कि यू हैव टू ट्रांजिशन, डिफेंड कि डिफेंडर शुड डिफेंड फर्स्ट. ये मे बी एक हिस्टोरिकल के कहते हैं उसे, एक वापस सर्कल बैक हो रखा है कि साइकिल बेसिकली, कि आई थिंक भाई यू नो व्हाट चौंकी लिटरली 1.5 साल पहले इट लुक्ड लाइक कि भाई यू नो व्हाट डिजर्बिज्म एंड वो बेटिंग एंड वो, अब भाई राइस वोकिज्म, अब राइस देहात मार बारक्लेस, पीक बारक्लेस. बट व्हाई डू यू थिंक, क्योंकि वी टॉक अबाउट लाइक बुंडेसलीगा से बहुत क्लोज है प्रीमियर लीग, व्हाई डू यू थिंक लाइक जनरली हम बोलते हैं प्रीमियर लीग इज द मोस्ट एंटरटेनिंग लीग इन द वर्ल्ड, वो तो अलग डिस्कशन है कमर्शियली, बट डू यू बिलीव जनरली कि ये जो नए कोचेस आ रहे हैं जो अभी, क्योंकि प्रीमियर लीग ट्रांजिशन सॉर्ट ऑफ में है, आई थिंक इस करंट प्रीमियर लीग में ट्रांजिशनल पीरियड. अगर तू नोटिस करे, द ओल्डेस्ट कोच इन द प्रीमियर लीग इज एंज पोस्टेकोग्लू, 59, दैट्स द ओल्डेस्ट. यू और द एज हैज ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली. अब भाई लुक एट रूबेन अमोरिम, 39 ही विल बी. लुक एट हुर्सलर, ब्राइटन का कोच, 34. एग्जैक्टली, इट्स क्रेजी भाई, इज द यंगेस्ट एवर इन द प्रीमियर लीग शायद से. तो इतना, डू यू थिंक कि इसका कुछ लाइक रोल है इन टर्म्स ऑफ कि अभी ट्रांजिशन है, अभी पता नहीं भाई, अभी कुछ शेप लगी लीग, पता नहीं क्या. आई थिंक डेफिनेटली, पता है, इट्स लाइक कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन फिगर आउट वेयर
द पैक इज गोइंग बाय वाचिंग द लीडर, राइट? कि भाई जहां पे जो कुत्ता जो शेफर्ड है वो लेके जा रहा है, वहीं जाएगी शीप सारी, लाइक दैट्स वेयर देयर गोइंग। एंड इवेंचुअली क्या होता है विद और लाइक प्रीमियर लीग में क्योंकि वो लाइक फॉर सम टाइम दे हैव बीन ऐसा सॉर्ट ऑफ अ वन हॉर्स लीग कि सिटी ही जीत रही है, सिटी ही डोमिनेट कर रही है, तो यू कुड फिगर आउट कि अच्छा पेप ये कर रहा था, सिटी सॉर्ट ऑफ ये मेटा फॉलो कर रही थी, तो यू कुड फिगर आउट कि अच्छा ऐसा ही होएगा इवेंचुअली। पर इस बार वियर्ड है बिकॉज यू कैन स्टिल सी पेप ट्राइंग टू डू द सेम थिंग जो कि वो लास्ट सीजन कर रहा था, मोर और लेस विद थोड़ी लेसर क्वालिटी प्लेयर्स की, रॉड्री आउट है, ऐसा वगैरह, केडी भी नहीं है, बट ही इज बेसिकली डूइंग द सेम थिंग, but the league has moved away from him. This feels like कि एक influx of ideas हुआ है मेरे हिसाब से. It has felt like कि अब teams figured things out for the first time by themselves without looking at Pep. क्योंकि भाई अगर तू सिर्फ 7 गेम पहले के 7-6 गेम्स जो बॉटम हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग थी, they couldn't win like 5 बॉटम टीम्स ऑफ द प्रीमियर लीग, they couldn't win one single game. अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सीन है प्रीमियर लीग टेबल पे, बट एक वियर्ड क्या बोलते हैं, एक सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन हो रही है भाई प्रीमियर इंग्लिश फुटबॉल सीन में। व्हाई डू यू थिंक वो ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक डू यू थिंक ये इंजरी ज्यादा है या फिर वो नहीं होता कि पोस्ट कोविड नहीं, आई डोंट थिंक सो, यूरोस वगैरह बहुत ज्यादा प्लेयर्स अवेलेबल नहीं, वो सब चीज। बट आई इफ इट वाज द केस इट वुडंट मेक सेंस कि वो स्टाइलिस्टिकली ऐसा, इमेजिन तुम जाते हो, अच्छा हमें क्या करना है, हमें इंजरी कम चाहिए, हमें कम भागना है, हमें कम डुअल्स में जाना है, एंड द स्टाइल द लीग अडॉप्ट्स, द सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन द लीग इज मेकिंग इज टू प्ले, और वो होना तो यही चाहिए, राइट? ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा बॉल, बट दे आर मूविंग ज्यादा ट्रांजिशन, दे आर प्लेइंग ज्यादा बास्केटबॉल गेम्स, ऑब्वियसली लाइक मैनेजर्स वैसे हैं कि पोजीशन गेम वाले कि दे वांट टू हैव वो आइडिया, बट गेम्स तो वैसे प्ले आउट नहीं हो रही। आई डोंट थिंक सो आर्सेनल खुद वैसे गेम्स खेल रहा है, आर्सेनल इतना कंट्रोल। पेप ने एक लाइन बोली थी, उसने बोला था आज कि भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्रीमियर लीग में या फिर टॉप लेवल फुटबॉल में आर प्लेइंग थ्रू पेन। बहुत ही वोक बात है ऑफ कोर्स, बट वो कह रहे हैं एवरीबॉडी इज मोस्टली प्लेइंग थ्रू पेन, लाइक हर किसी को कोई भी 100% कह रहे देयर इज नो सेशंस जो होते हैं, मोस्टली हम वीडियो में काम करते हैं, वीडियो एनालिसिस वगैरह, और हम खेल लेते हैं। हाँ, क्योंकि इतना लोड नहीं डाल सकते। लिटरली वो कह रहे हैं कि भाई देयर आर लेस सेशंस देन मैचेस आज के टाइम पे, तो लेकिन इतने कम सेशन ले पा रहे हैं। अब व्हेन यू टेक लेस सेशंस, आइडियाज को इन्वॉगरेट करना टफ होता है, समझ रहे कि लाइक प्रॉपर्ली यू कैन ओनली वर्क आउट कि भाई यू नो व्हाट बॉल रखना, लाइक इट्स मोस्टली वीडियो से, इट्स स्टूपिड टू अंडरस्टैंड बट मोस्टली वीडियो सेशंस होते हैं, समझ रहे? तो आल्सो वो एक पार्ट टू प्ले, स्पेशली टॉप प्रीमियर लीग लेवल पे, समझ रहे? वहां पे आई थिंक, एंड प्लस आई बिलीव कि जो छोटी टीम्स लाइक न्यूकासल, लाइक बोर्नमouth या फिर उनके लिए और मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है, बट आई थिंक क्योंकि उनके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है प्लेयर अवेलेबिलिटी, उनके प्लेयर्स नहीं जा रहे, दे आर नॉट प्लेइंग यूरोपियन कॉम्पिटिशंस, दे आर नॉट गोइंग नेशनल टीम्स इतना, तो वो ज्यादा ट्रेन्ड है, समझ रहे? दे आर ट्रेन्ड उनके डिफरेंशिएटर में, व्हिच इज टू मे बी डिफेंड प्रेस ऐसे या फिर जो भी, एंड तो वो थ्रेट पोज कर रहे हैं बड़ी टीम्स के लिए जो इनकंसिस्टेंट है। लाइक एक सुन जा, यूनाइटेड इज अ प्राइम एग्जांपल, सबसे इनकंसिस्टेंट टीम लास्ट सीजन की, लाइक बैकलाइन पे 2 बंदे जिंदगी में एक साथ खेलने दिखेगा ही, देखो सब पूरी टीम ही अलग है, समझ रहे? अलग। आई थिंक वो सिटी में, आई थिंक वो बड़ी टीम में भी हो रहा है। लुक एट सिटी, कभी रिको लुइस, काइल वॉकर भी आ नहीं पाया, जॉन स्टोन्स है नहीं है, देयर इज एक बहुत ही विजिबल इनकंसिस्टेंसी, एंड इवन नॉट आर्सेनल में, आर्सेनल तो लकी है दे हैव सलीबा और गैब्रियल हमेशा अवेलेबल, बट जनरली यू कुड सी कि टॉप टीम्स अब अभी स्टैंप बनानी है, समझ रहा है? मे बी अभी लेटर बन जाए, बट अभी बनानी है, बट आई थिंक But like City के लिए तो ये like this was the case they had for every year, like they could take this, Pep would take 3 players away, कोई और डाल के, और फिर they would like bang teams. अब तो भाई it looks like अब तो 2 रीजन है, आई थिंक एक रीजन ये जनरली कि या तो कोचिंग लेवल हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली प्रीमियर लीग, कि भाई जो यंग कोचेस आ रहे हैं भाई, कि भाई यंग कोचेस ने भाई कर दिया भाई, अब वो गए वो शॉन डाइच या फिर जो भी सैम एलरडाइस, अब बेसिकली बेटर सैम एलरडाइस आ रखे, मोर विद मोर डेटा, विद मोर नॉलेज वगैरह वगैरह, राइट? या तो एक जनरल एक्सप्लेनेशन है कि भाई द लेवल ऑफ कोचिंग हैज इंक्रीज्ड वगैरह, ठीक है, सिंपल। दूसरी एक्सप्लेनेशन फॉर मी लॉजिकल, अब थोड़ी वोक है कि भाई यू नो व्हाट, प्लेयर कंजेशन। आई थिंक प्लेयर्स समझ रहे हैं कि इफ प्लेयर्स आर प्लेइंग थ्रू पेन जनरली, और व्हिच इज एक नॉन टैंजिबल थिंग हमारे लिए तो ऑफ कोर्स, बट इफ दैट्स रियली द केस, तो लग रहा है कि प्लेयर्स की कंडीशनिंग में लग रहा है कि भाई नहीं है वो कंट्रोल being a control heavy team also is not कि भाई you know what, fitness issues, because of fitness, of course, but generally I believe कि this is how it is, समझ रहे हैं? Even look at Barcelona, फिर जो भी अलग-अलग टीम्स हैं, like top level में, नापोली, सेरिया में, बार्सिलोना,
they're not playing the most control heavy football. They are. They don't. They're not like कि भाई this is not सवार चौंकी. I think हम एक ऐसे it's I think थोड़ा वो हो गया भाई, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा बैलेंस करना जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से. It's more that than control or football or possession. I think football is getting physical every day, but it's more height, more athleticism requirement midfield mein. I don't think so people want the Busquets anymore, bhai. People don't want the Busquets anymore. They want Rices lao, ye sab lao. They want the Rices, the Traores, Onanas. That's what they want. They want the ki midfield cover karne. And they hate on Casemiro, bhai. They hate on Casemiro. पता है एक philosophical case बना सकते हो to sort of sum it up. Is what happens कि अगर तू you bring two powers of orders together and they are sort of opposing each other कि ये एक अपना तरह का order maintain करना चाह रही है और ये एक अपना तरह का order maintain करना चाह रही है, तो इस sort of push and pull में whatever this dynamic will create, sort of two magnets that try to reorganize एक metal दो opposite ends पे, is what happens is essentially if they are strong enough, really strong enough, जो metal के atoms है they'll start to be chaotic, entropy बढ़ेगी, eventually they'll start to peel away and the metal snaps, right? Like hypothetically. Okay. So I think अगर if the meta was supposed to be कि you try to take over the games इतना ज़्यादा, this is how you are supposed to play the best, the most winning way of playing football. कि City की तरह खेलो या फिर Arsenal of old, like एक दो season पहले वाली, just be good at everything कि defend भी कर दिया, control भी, ball रख दी, खत्म. ठीक है. इसके अगर बाकी सब टीम्स भी अच्छे होने लगती है इस तरीके से, if they also start to get the same principles and they start to learn the same ways, इसकी eventually sort of वो जो दोनों का fight होगी to take over, like to take control, इसकी ये snap, like this is what it creates essentially. ये जो Premier League का transition हुआ from एक बहुत control heavy meta, in fact मेरे को मजाक भी नहीं, if मेरे को City के start के 4 games 5 games लगे हेक बोरिंग जब सिटी अच्छा कर रही थी, बट दे वर प्रीटी बोरिंग और सिटी हैड इट इजी, दूसरी टीम्स कुडंट रियली डू मच. और अब के जो लास्ट के 3-4 गेम्स हुए दे लुक लाइक अ वे मोर बास्क, लाइक समझ लाइक ज्यादा chaotic, ज्यादा बैक एंड फोर्थ वाले गेम्स. भाई इससे पता सीखने को मिला मुझे, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस इज कि भाई फर्स्टली एक फुटबॉल टीम कोर लेवल पर इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, समझ रहे, लाइक इट्स अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है. अब we look at the most consistent team in Europe is maybe Barcelona, क्योंकि भाई they have that same backline, same forwards team, mostly looks like तभी they're playing very good. Best teams वो होती हैं initial period में, especially look at Madrid, they're not consistent at all, नहीं पता क्या कर रहे हैं, कुछ उनको खुद नहीं पता वो सब चीजें. And when you go to the Premier League, you see Liverpool being consistent, you see Konate and Van Dijk, you see Gravenberch, Szoboszlai, you see कि general idea का बंदा. They don't. I think consistency ज़्यादा important है. जो top coaches और top teams होते हैं, they find their idea and they stick to it initial 10 game के period के लिए कि can be repeated regardless जो result है. तो एक जो हमारा point है कि why football थोड़ा लोग shady Premier League में, वो consistency तो बहुत बड़ी problem है. दूसरा, I believe कि भाई I don't think so Premier League कभी भी, I know हम Pep Guardiola पे चले गए भाई बहुत control heavy है. But Premier League was always physical in nature. Yeah, generally football is a physical game in nature. समझे? ठीक है, makes sense. And with physicality, थोड़ी सी टेक्निक हिंडर होती है in terms of you need वो diminutive players जो बॉल रखें, जो समझ रहा, जो अपना काम करें, वो थोड़े कम हो रहे हैं वगैरह. तो I believe कि Premier League has always been that physical league चौंकी. And अब people are coming to realization कि जो ये टीमें कॉपी कर दी ना सिटी को, ये जो ब्राइटन या फिर जो भी कौन सी टीमें थी छोटी टीमें जो भी they were trying to copy, they were trying to control वैसी टीम्स. Even City bought bloody Haaland. Even they went on to accept the Marghat, the Kalyug. They went on to accept and they wanted to control the game उससे. And I think mostly it's a case of consistency. मतलब मेरे ख्याल से इतना कुछ I don't think so कि प्रीमियर लीग अभी all of a sudden control less हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि लिवरपूल वाज ऑलवेज ए काउंटर प्रेसिंग हराम, बिल्कुल वैसी टीम गेगन प्रेस वाली. चेल्सी ज्यादा देखे, चेल्सी इज वेरी कंट्रोल हेवी, एंजो मरेस्का की, दे वांट टू हैव द बॉल अच्छी तरह. यू टॉक अबाउट आर्सेनल इज मेन आउटलायर जो थोड़ा लीग को खराब कर रही है. आई थिंक आर्सेनल एक ऐसी मेन टीम है जो थोड़ा लीग के नंबर्स को मां बहन कर रही है कि भाई कुछ ज्यादा ही जिस टीम से एक्सपेक्टेशन थी
वो ही नहीं कर रही, कुछ अलग है। अब आई थिंक मे बी वहां भी एक क्वेश्चन ऑफ मे बी ओडेगार्ड की इंजरी कुछ पर्सनल वाली शिट है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आर्टेटा जनरली एक ऐसा कोच है जिसको बॉल नहीं पसंद। एंड आई थिंक जो दो रेड कार्ड वाली गेम्स हैं वो भी बहुत उससे थोड़ा सब्जेक्ट करता है। बट आई जनरली बिलीव कि प्रीमियर लीग इज इट्स स्टिल एक फिजिकल लीग इन नेचर कंपेयर्ड टू अ ला लीगा। ला लीगा में यू कैन, आई एम नॉट सेइंग पोजीशन स्टार्ट्स, मैं कह रहा हूं जनरल ज्यादा डुअल को, द एंड टू एंड स्टफ, जी कि डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि भाई जितना जल्दी अटैक करोगे उतना जल्दी डिफेंड करोगे। तो जो प्रीमियर लीग में ज्यादा हो रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, मींस की ट्रांजिशनल गेम है जनरली अब भी। हाँ है। उसको रोकने के लिए भाई वही है भाई, यू नो व्हाट, यू वांट बड़े बड़े कोचेस टू डू समथिंग बट उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। आई थिंक मुझे तो ये जनरली लग रहा है अभी तक भाई। कंसिस्टेंसी इज फनी वर्ड यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली आर्सेनल के, कि लाइक ऑल दीस टीम्स, बिगर टीम्स, दे वांटेड कि प्रीमियर लीग फुटबॉल, they had to figure out a way to consistently dominate every situation, right? Control करने के लिए you need to dominate a variety of situations. So they brought भाई 4 सेंटर बैक लाएंगे, लॉन्ग जाएगा तब भी करेंगे, पीछे जाएगा तो भी हमारे सेंटर बैक्स तेज हैं। लाइक एक डुअल्स पे इतना फोकस हुआ कि we'll dominate every single duel. और आर्सेनल आज जो लगी, it was like कि maybe they could do less with taller players but more with Odegaards. प्रीमियर लीग में कितनी टीमें के पास फॉल्स नाइन है? How many teams प्रीमियर लीग में जहां पे they have false nine? There is not every single false nine मेरे में कोई है ही नहीं। हाँ, कोई सारे नंबर ना मुस्टंडे से सारे हट्टे कट्टे, जॉन डुरान एस्टन विला का, सब काय हावर्ट्ज आर्सेनल का, सिटी का हालांकि लिवरपूल का डार्विन नूनेज या फिर जो भी, इट्स ऑल देम हट्टे कट्टे लड़के, राइट? तो भाई अब बैकलाइन में इट्स ऑल अबाउट कि भाई यू नो व्हाट, यू हैव टू विन द फर्स्ट बॉल, कीपर लंबी मार रहा है, यू हैव टू विन द फर्स्ट बॉल। यू कांट हैव लिसांड्रो मार्टिनेज को फुल बैक कर दिया एरिक टेन हाग ने, ही मेड लिसांड्रो फुल बैक भाई, क्योंकि वो डुअल हारता बेचारा, कभी सेंटर बैक में पिट रहा था वो। तो इट लुक्ड लाइक कि भाई दे नीड मोर फिजिकलिटी, क्योंकि फॉरवर्ड्स आर मोर फिजिकल, विंगर्स आर मोर अग्रेसिव, दे टेक ऑन, दे रनिंग एट यू, द Adama Traore is someone like even not Semenyo जो था, they're running at you, Semenyo वगैरह भाई, they're running at you। तो उसके लिए भाई you need first more than the wokeism of Zinchenko, you need एक बंदा भाई देहाती काम कर दे पहले। तब एक काला फ्यूरी वगैरह लिया, अब काला फ्यूरी तो पता नहीं कितना चल रहा नहीं चल रहा, बट मोस्ट इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन की ऑपोनेंट टीम्स क्या कर रही है। एंड भाई फिजिकलिटी भाई वो अभी भी है भाई, इट्स दिस इज द प्रीमियर लीग भाई, इट्स देयर इज नो वोकिज्म जो बदल सकता है भाई की ना। ट्रू, पता है कौन सा स्टैट, हां, द मोर इंटरेस्टिंग स्टैट, which league do you think बाहर की is contributing the most in the Premier League? Like कौन से बाहर के players are coming more in the Premier League? Nationality बता। It's not Spain. It ain't Spain. I think Bundesliga. It is Bundesliga, but it's also मुझे league. It's the Portuguese players, the Portuguese players. Bruh. Portuguese. Is it not just Wolves? Is it not just Wolves? इतना क्यों कर दिया उन्होंने? डेटा सारे उठा के ले भाई। जो होर्गे मेंडेस जो भी है उसने करा है। But मेरे को पता शॉकिंग लगा कि the least amount of players, क्योंकि Bundesliga players भी are La Liga players. The least amount, which is crazy to me, क्योंकि I used to think कि भाई La Liga का वो है कि Juan Matas, the David Silvas, वो सब चीजें, but अब कम है भाई। How many La Liga players are playing in the Premier League? How? Count, tell me. Joao Felix, ठीक है, Joao Felix खेल रहे हैं, उसका नाम वो आ रहा। और कौन? मिकेल मेरिनो आ गया, चल ठीक है, मिकेल मेरिनो आ गया आर्सेनल में। और like hold on, you can say maybe Odegaard वगैरह, हाँ गुंडोगान, but generally you have players not from La Liga इतने, than the Portuguese stuff, than the Bundesliga, than the Serie A maybe. Yeah, Serie A, look at United भाई, Zirkzee, Højlund, Serie A, दोनों Serie A से। Calafiori Serie A काफी आ रहा है अब तो। It is becoming less. La Liga is still the most technical team, technical league अभी भी, कि they have less physicality, diminutiveness ज्यादा है, वही technical, अब वो भी थोड़ा कम हो रहा है of course, but generally, and Premier League की recruitment is less from La Liga, which just says कि what profiles they're getting भाई football, what they're getting भाई, even they want, पता क्या चाहिए Premier League को, उन्हें चाहिए भाई मिडफील्डर जो गोल मारे, जो बॉल रखे, जो लंबा, जो गोल जीते। बहुत एग्जैक्टली, बहुत उस पे चला गया। इट्स लाइक अ साइकिल रन, लाइक भाई दिस इज
old, I think old Barclays वाला चीज. This is a cycle. The Barclays era. हाँ भाई, it's not वो वाली चीज. अब करंट काफी डिफरेंस है भाई. कमेंट्स में हमें बताओ, शुड प्रीमियर लीग मूव टुवर्ड्स ज्यादा टेक्निक ताकि हमें थोड़ा और अच्छे गेम्स देखने को मिले, और इज फिजिकलिटी स्टिल द बेस्ट थिंग टू गो फॉर फुटबॉल में? चोका, डू यू थिंक गेम अच्छी नहीं हो रही? डू यू थिंक गेम इज बोरिंग? नहीं, गेम इज मतलब गेम इज अच्छे इन टर्म्स ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट वैल्यू, कि वो मजा आ रहा है. बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जब हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल जैसे कि आर्सेनल और सिटी से जो एक्सपेक्टेड होता है, वी डोंट गेट दैट उतना. भाई गाइस, डू यू थिंक कि प्लेयर्स आर प्लेइंग बहुत ज्यादा? Do you think players बहुत ज्यादा गेम should they go for a ऐसे क्या कहते हैं, हड़ताल, प्रोटेस्ट? भाई प्लेयर प्रोटेस्ट बनता है. यू नो, वेलफेयर प्लेयर का भाई कुछ करना पड़ेगा भाई. एग्जैक्टली भाई. बट मिलते हैं अगले पॉडकास्ट. Who do you think बच्चों की? Who do you think wins the Premier League भाई? Let's like बोलो भाई. ओ भाई, वैसे भाई wait a second, I forgot to talk about this. Nottingham Forest is third. भाई Nuno Espirito Santo. भाई वो तो वो नहीं भाई, wasn't he a Wolves से निकल के कहां टॉटनहम में जाके पिट के लेके आके भाई. वही तो व्हाट इज हैपनिंग भाई? तगड़ा कोच भाई. भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इज द शॉन्डाइस टीम. मतलब नूनो एस्पिरितो सांतोस खेलता वैसे ही था, लेस पोजीशन, मोर डायरेक्ट, एग्जैक्टली, मोर डिफेंसिवली बढ़िया प्रेसिंग वगैरह उसमें. मुझे तो वो याद है भाई, ट्राओरे को भेज दिया लाइन पे, क्रॉस डलवा दिया और उसने गोल मार दिया. उनके पास पता है कौन? नॉटिंघम पे. नॉटिंघम पहली बार डिफीटेड लिवरपूल, ठीक है, द ओनली प्रीमियर लीग लॉस देयर. नॉटिंघम हैव कैलम हडसन-ओडोई, एग्जैक्टली, एंड दे हैव एक और बंदा मिंटे नाम है, क्या नाम है लाइक? नहीं वो तो ब्राइटन में. वो ब्राइटन. नॉटिंघम पे एक और विंगर है, विंगर है, बंगा. ही इज अ प्रीमियर लीग ऑल टाइमर टाइप विंगर. रुचा भाई, लेट मी ये देख के जाऊंगा भाई. ये तो देख के जाना पड़ेगा भाई शाउट आउट भाई. नॉटिंघम का एक विंगर है दोस्तों. व्हाट डू यू मीन भाई? दे हैव कौन सा, आई थिंक एक्स यूनाइटेड, पता नहीं. हाँ, दे हैव वो यूनाइटेड का स्वीडन वाला. समझ गया मैं, स्वीडिश वाला, जो द गाय दैट रन्स फास्ट. काला शिट, काला फ्यूरी. भाई दैट गाय, यू नो व्हाट, एक सेकंड, नॉटिंघम स्वीडिश विंगर है, स्वीडिश. एंथनी एलांगा, exactly, Anthony Elanga. Hey, they're cooking. They're cooking punks. They are cooking. इस बार this is which is crazy भाई. यश, how is it even happening? भाई क्या हो रहा है भाई? लिवरपूल फर्स्ट, थर्ड, भाई कुछ तो हो रहा है भाई. प्रोटेस्ट कर दो इससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट विन द प्रीमियर लीग टाइटल भाई. एस्टन विला भी फोर्थ है भाई. आई थिंक एस्टन विला फोर्थ है. वो तो अच्छा करे. But I think they done sacked my manager Ten Hag late, गलत टाइम पे. They done sacked him late time. ओए यार भाई सही कह रहे हैं. जब 10 weird ones are getting up, बेचारे को निकाल दिया. भाई बताओ भाई, कमेंट्स में हमें बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन भाई प्रीमियर लीग में. इंटरेस्टिंग बताओ. मिलते हैं भाई.